So it's time to discuss about latest update on mathematics. जो जेई का आपका सिलेबस है 2024 में मैथमेटिक्स का, उसमें कुछ रिसेंट अपडेट्स आए हैं एनटीए की तरफ से। और खुश हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ रिड्यूस हो गया है। आपने तो कुछ पढ़ भी लिया होगा, लेकिन अब ज़्यादा एफर्ट डालना है अपने को। जो भी सिलेबस में है उसी पे, जो उन्होंने आपको डायरेक्शन दिया है उसी को यूज़ करते हुए आइए पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स हटा है, या फिर क्या पूरा पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है नए वाले सिलेबस अपडेट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 से, जो कि है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें देखो एज इट इज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत जो पहले था एकदम एग्जैक्टली ये सेम है। पहला वाला अपना जो चैप्टर है वो एकदम एज इट इज सेम है। इसमें पावर सेट पहले भी इंक्लूड था और अभी भी इंक्लूड है। मैंने इसको हाईलाइट बस इसीलिए करा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जेईई में पूछा जाता है, तो पूछा ही जाता है पावर सेट ये रहेगा बेटा। पावर सेट आप में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर सेकंड टॉपिक्स की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये देखो जो मैंने हाईलाइट करा हुआ, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको हटा दिया गया है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये मेरे को लगता है ये देखकर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, तो इट इज़ गुड कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें से जो हटाया गया है ना, इसमें देखो बस ऐसे ही बोल दिया इन्होंने कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पूछेंगे। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका यूज किसी क्वेश्चन में आ ही जाएगा, तो इट इज बेटर कि आप इसको थोड़ा सा लेकर ही चले। एनीवेज जो एकदम से हटा दिया गया पोर्शन दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये कुछ है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट वाला टर्म देखो यहाँ पर हटा दिया है, ओनली यूजिंग मैट्रिसेस लिखा हुआ है। तो आप ये वाला पार्ट भी अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी में कुछ भी चेंज नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसा पहले आपको बोला गया था। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, ये वाला पूरा चैप्टर ही इन्होंने हटा दिया है। यस, मैथमेटिकल इंडक्शन इस पूरे चैप्टर को ही इन्होंने हटा दिया है। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ये चैप्टर से एकदम छुटकारा मिल गया है, आपको नहीं पढ़ना है ये। यहाँ देखो मैथमेटिकल इंडक्शन का कहीं नामो निशान ही नहीं है। देन अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम में से ये वाला पोर्शन हट गया है तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखो इसमें कहीं भी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट अपने को नहीं करना है अब। और सीक्वेंस एंड सीरीज में से जो मेजर चेंजेस किया गया है वो सीक्वेंस एंड सीरीज में किया गया है, और इसमें से ये एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिया है। प्लस जो मिसलिनियस सीरीज हम लोग पढ़ते थे, समेशन अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ये सब भी हट गया है यहाँ पर। सिर्फ आपको पढ़ना क्या है इसमें, एपी जीपी, इंसर्शन ऑफ एएम जीएम बिटवीन एनी टू नंबर्स, और रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं अब करने का जरूरत है। अगर उन्होंने हटा डाला है तो नहीं पढ़ो, क्या ही करोगे एक्स्ट्रा पढ़कर, ठीक है। ये बात हो रहा है पूरा जेईई मेंस के सिलेबस के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें एक बार चेक कर लो क्या हटा है। हाँ देखो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से जो हटाया गया है इंपॉर्टेंट चीज वो था तुम्हारा रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब रोल्स वाला पार्ट हट गया है, और तुम्हारा एलएमवीटी इसको इन्होंने पूरा हटा दिया है, ठीक है। और अगर एरिया अंडर कर्व के बारे में बात करें तो इसमें वो आपसे मैक्सिमा मिनिमा पूछेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस भी पूछेंगे, लेकिन टेंजेंट वाला पोर्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये वाला पोर्शन हट गया है मेजरली। देखो जरा ध्यान से देखो एक बार, आप देख पाओगे। देखो यहाँ से इन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, लेकिन टेंजेंट वाला पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया है यहाँ से, तो आपको टेंजेंट वाला पोर्शन इस पार्ट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई मेंस के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, और इसमें कुछ चेंजेस करा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ना ही सिर्फ जेईई में, बल्कि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे बेटा, तो वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इवन आफ्टर इंजीनियरिंग भी अगर आप एमटेक करोगे, कोई भी पीजी कोर्स करोगे इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड, तो फिर वहाँ पर भी ये वाला पार्ट तो आपको पढ़ना ही है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन तो एकदम पढ़ना ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ये एक
टॉपिक हटा दिया गया है, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑप्शन, बाकी इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये आपको कंप्लीट पूरा प्रॉपर पढ़ना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा बस एनटीए ने बेवकूफ सा बनाया है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला हटाया है। अब चाहो या ना चाहो ये यूज होना ही है क्वेश्चन में, भले ही इसको हटा दिया गया है। देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया, भले इसको हटा दिया गया है, लेकिन अब चाहो या ना चाहो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एनटीए की तरफ से बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बात करोगे तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहली बात तो ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस वाला पार्ट नहीं है, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस वाला पार्ट, तो ये इन्होंने कंप्लीटली रिमूव करा है। सेकेंड थिंग, अगर स्ट्रेट लाइन में आओगे तो स्ट्रेट लाइन में भी बहुत मेजर पोर्शंस हटाए गए हैं। इक्वेशंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइंस, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। और ये देखो इसमें बच्चों को काफी डर लगता था फैमिली ऑफ लाइंस वाले पोर्शन में, तो ये कंप्लीट हटा ही दिया गया है। इट इज रियली अ गुड। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस वाला पोर्शन हट गया है, आप क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, आप देख सकते हो, कहीं पर भी नहीं लिखा है। लास्ट टॉपिक इन्होंने स्ट्रेट लाइन में सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ही डाला है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में से भी अच्छा खासा पार्ट हटाया गया है। यहाँ देखो, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इन्होंने हटा रखा है। और फिर ये वाला, मतलब इनको पता नहीं क्यों टेंजेंट वाले पार्ट से थोड़ा सा मेरे को लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व में भी उसमें भी हटा दिया गया है, और यहाँ से भी टेंजेंट वाला पोर्शन को इन्होंने रिमूव करा है। तो आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट अब नहीं पढ़ना है। ओके, और 3D में देखो, 3D में भी बहुत अच्छा चेंज किया गया है एज पर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्लेन वाला पार्ट जो है, प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर लाइंस, ये सारा पार्ट इन्होंने हटा दिया है। आप देख लो यहाँ पर, देखो प्लेन वाला कोई भी पार्ट है ही नहीं, सब कुछ केवल लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला, बहुत मेजर जो छोटा छोटा टॉपिक होता है तो वही है, जिससे बच्चों को डर लगता था वो हट गया है। तो ये मेरे को लगता है कि तुम लोग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अच्छा है ना। और वेक्टर अलजेब्रा में जो मेजर चेंज किया गया वो ये है, स्केलर एंड एसवीटीपी, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके साथ इसको पूरा रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली। और तो कुछ इसमें अभी तक रिमूव नहीं किया गया, बस यही लास्ट वाला पार्ट जो था वो रिमूव किया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री में देख लो, मुझे तो लगता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि इक्वेशंस हटा दिए गए हैं, इक्वेशंस हटा दिया तो फिर बचा क्या। ये तो क्लास 10th में आइडेंटिटीज और आईटीएफ है, ये सब थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो क्लास 10th में ही। तो इक्वेशंस वाला पोर्शन हटा दिया गया, ये एक बहुत मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा अगर इक्वेशंस यहाँ से हटाया गया तो। और हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते थे थोड़े से टफ, इसको भी हटा दिया गया है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में एज सच बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है अब। और ये देखो, ये तो पूरा चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा चैप्टर ही इन्होंने हटा दिया है। तो एज अ कंक्लूजन, मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग, इस पूरे ही 2 चैप्टर को एकदम कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता था और बच्चे कर ले जाते थे, तो अब वो आप नहीं कर पाएंगे, ये दोनों चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी फर्दर अपडेट हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।